Jai Hind friends, welcome back to your channel Quiz for Life. My name is Siddhant Mishra. As friends, in this video I am going to share you some SRT tricks. SRT means Situation Reaction Test, which is one of the most important tests in your SSB series. Aspirants, I will share each and every point from plinth to paramount related to your SRT. I will share why SRT happens, how many SRT to attempt, and the easiest way to attempt SRT. बहुत लड़कों के ये क्वेश्चंस रहते हैं, सर कितनी SRT अटेम्प्ट करनी है, and will share the easiest way to attempt SRT. I am ensuring you aspirants सिर्फ क्वेश्चन देखने में टाइम लगेगा. आपको अगर क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं तो 5 सेकंड ही लगेगा, छठे सेकंड में आपका आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा एंड इट्स माइंड गारंटी. सो एस्पिरेंट्स लेट अस स्टार्ट द वीडियो. एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू नो कि एसआरटी क्या है, एसआरटी क्यों कराई जाती है और इसका प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एसआरटी. एस्पिरेंट्स, एसआरटी के टोटल आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं इन योर एसएसबी. एसआरटी आपका एसएसबी डे 2 का प्रोसीजर है. इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल गेट 30 मिनट्स फॉर 60 क्वेश्चंस. शायद लड़के यहीं पे डर गए होंगे, बट एस्पिरेंट्स मैंने बोल रखा है जो डर गया सो मर गया. आई एम इंश्योरिंग यू ये 30 मिनट बहुत है यार. सब लड़का वहाँ पे करेगा तो आप क्यों डर रहे हो. आपको तो उन सबसे बेहतर बनना है. जो सबसे बेहतर रहेगा वही रिकमेंड होगा और आप उनमें से एक हो गए. सो एस्पिरेंट्स, यू विल गेट 30 मिनट्स टू डू 60 SRTs. इट मीन्स यू विल गेट 30 सेकेंड फॉर ईच SRT. 30 सेकेंड कम है, नहीं कम है. Nothing is impossible. We will make everything possible. Aspirants, 60 SRTs मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, SRT में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है. दिस इज़ योर पर्सनैलिटी चेक. वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आप सोचते क्या हो. और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि एसएसबी सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी देखनी चाहती है और आप वही पॉजिटिव अप्रोच और वही पॉजिटिव थिंकिंग फ्रॉम योर एसआरटीज आप दिखाओगे. एस्पिरेंट्स, हर बार मैंने ये बात बोली है कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन लो, पॉजिटिव अप्रोच से लो, आप अपने आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे. तो जैसे मैंने बोला कि इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है. सेकंड, ये पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि एसआरटी क्यों कराई जाती है. यार एसआरटी छोड़ दो, एसएसबी में हर एक प्रोसीजर, हर एक टेस्ट क्यों कराया जाता है. आपकी ओएलक्यूज चेक करने के लिए करा जाता है. मैं हमेशा बोलता हूँ एसएसबी इज नॉट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इट्स सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड. अपनी ओएलक्यूज मुझे लिखनी है, मैं अपनी से ओएलक्यू लिख के आऊँगा, वो चीज़ वो देखेंगे और मुझे रिकमेंड कर देंगे. ये बात अपने दिमाग में रखो और रिकमेंड हो जाओगे. अपनी ओएलक्यूज दिखानी है. हर एक एसआरटी में आपकी एक ओएलक्यू एटलीस्ट दिखनी चाहिए. 60 SRT मिल रही है मेरे भाई. यू विल गेट 60 SRTs एंड यू हैव टू शो ओनली 15 OLQs. 15 OLQs दिखानी है यार फ्रॉम योर 60 SRTs. समझ रहे हो. अगर आप 4 SRT, अपनी 4 SRT में भी एक दिखा रहे हो ना, फिर भी आराम से रिकमेंड हो जाओगे यार. और फिर भी टेंशन लेनी है तो फिर भाई माफ़ करो मुझको. अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को एसआरटीज करनी कैसे है, क्या करना है और क्या नहीं करना है. वी विल टॉक क्या करना है और क्या नहीं करना है. एस्पिरेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविटी मैंने बोल रखा है. आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए किसी भी हाल में. निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं. निगेटिव बंदा उनको चाहिए ही नहीं. आप अपनी ओएलक्यूज देखो. मैं बोलता हूँ हो सकता है यार कुछ निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहते हो. सबकी मेंटेलिटी अलग रहती है. अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे एसआरटी की, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है आपको एसआरटीज. एस्पिरेंट्स, आपने एक एसआरटी रीड की, उसके लिए आपको लगे 5 सेकेंड. जैसे ही आप एसआरटी रीड करोगे आपके दिमाग में एक पहली अप्रोच आएगी कि मुझे क्या करना है. वो अप्रोच आने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं. 8 सेकंड हो गए मेरे. स्टिल वी हैव 22 सेकंड्स. क्या करना है 22 सेकंड्स में. 2 सेकंड सिर्फ देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही कूल रहना है वहाँ पे, ठीक है. टेंशन लोगे काम खत्म हो जाएगा.
2 सेकंड से इतना सोचना है क्या ये लाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव अप्रोच दिख रही है इसमें से, और 1 सेकंड में ये सोच लेना यार कि इसमें से मेरी कोई एसआरटी आ रही है कि नहीं आ रही, सॉरी, और 1 सेकंड में ये सोच लेना कि इसमें से मेरी कोई ओएलक्यू रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। बस, अगर ओएलक्यू रिप्रेजेंट हो रही है मेरे भाई उसको लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको क्रॉस चेक करने की। अगर उसमें से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं आ रहा है और ओएलक्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, बस यही नहीं करना है। 15-20 सेकंड, 15 सेकंड तो बच गए यार, उसको लिखने में समय नहीं लगेगा, लिखने में बिल्कुल भी समय, लिखने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। और ये मैंने खुद देखा है, लड़का बस वहाँ सोच नहीं पाता है। सबसे इजीएस्ट वे है मेरे भाई, 5 सेकंड में आपने वो क्वेश्चन रीड किया, 3 से 4 सेकंड में आपके दिमाग में एक सेंटेंस आएगा, उसको 2 सेकंड के लिए बस इतना सोचना है कि उसमें से मेरी कोई ओएलक्यू रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, पॉजिटिव अप्रोच है कि नहीं है, बस खत्म, नोट डाउन कर दो। पूरी एसआरटी में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, वो सिर्फ आपका दिमाग टेस्ट करने के लिए होती है, और आपने दिखा दिया मेरी ओएलक्यूज उस पर हो गई। थर्ड एस्पिरेंट्स, हो सकता है कि एसआरटीज रिपीट हो जाएं, जस्ट टू चेक यू। एसआरटी अगर रिपीट होती है तो समझ में आ जाएगा आपको रिपीट हुआ है, आपने जो पहले आंसर लिखा है ना सेम वही लिख दो। ये इससे उसको क्लियर हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट को कि आप दिमाग से खेल नहीं रहे हो, ये आपकी अप्रोच है, आप रट के नहीं आए हो। देखो यार, आपने ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिख दोगे, उसको समझ में आ जाएगा कि बंदा दिमाग लगा रहा है, और उनको दिमाग लगाने वाला नहीं चाहिए। और एसआरटीज रिपीट होती हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि सेंटेंस टू सेंटेंस बिल्कुल सेम आ जाएगा, बट मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, और आपको आंसर बिल्कुल मीनिंगफुल लिखना है और वैसे ही लिखना है, बस हो गया, हो गया मेरे भाई। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, लड़के मैसेज करते हैं सर 60 एसआरटीज में कितने अटेम्प्ट करने हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर्स का गेम नहीं है यहाँ पे, 40 भी करके आ रहे हो, 45 भी करके आ रहे हो, 50 भी करके आ रहे हो ना, फिर भी रिकमेंड हो गए, और होते हैं यार लड़के। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 60 करके आनी है, उनको 60 एसआरटी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपकी 15 ओएलक्यूज से मतलब है, वो दिखा दो, क्या दिक्कत है, 15 ओएलक्यूज दिखा दो अपनी। अब मैं अपना शेयर करता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम पे 48-49 एसआरटीज की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने प्रिपरेशन सब घर में की थी, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली थी। 48-50 एसआरटी करके आया, मैं रिकमेंड हुआ। सेकंड टाइम मैंने 57 एसआरटीज की थी, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आजमाई थी और मेरी काम कर गई, 57 एसआरटीज में करके आया, मैं फिर रिकमेंड हुआ था। थर्ड टाइम पे तो मैंने 59 एसआरटीज की थी, एक मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि उसका मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था, वो सेंटेंस ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, बस। क्या प्रॉब्लम है, 48 में भी हुआ था ना, तुम भी हो गए। तो इस बात को दिमाग में नहीं रखना है कि सर कितनी करके आनी है, नहीं, नंबर्स का गेम नहीं हो रहा है, केबीसी नहीं हो रहा है यार वहाँ पे, कि अगर एक भी तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया तो मैं इतने रुपए चलेगा, नहीं, छोड़ दो। नहीं आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसमें तुमको मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, तो मैं निगेटिव थॉट्स आ रहा है उसको छोड़ दो। इस बात को दिमाग में रखो कि वो क्वेश्चन ही तुमको निगेटिव थॉट्स लाने के लिए दिया गया है, समझे। फोर्थ एस्पिरेंट्स, खींचने की जरूरत नहीं है यार, मैं रियल बात करता हूँ बिल्कुल क्लियर, उसको सेंटेंस को या उसके आंसर को बहुत ही लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 4 वर्ड्स में खत्म हो रहा है ना, उसको 4 वर्ड्स में खत्म कर दो। एक बात बता दूं मैं, जितनी शॉर्ट में आप उसको खत्म करोगे ना, उतनी ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ शो होती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कितनी ही कम कोशिशों से आप उसका रिजल्ट ला रहे हो, ये रियलिटी है। आपको कुछ प्रॉब्लम दी जा रही है और आपको 5 चीजें रख दी गई हैं आपके सामने कि इनको यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप वही 2 यूज करके सॉल्व कर रहे हो उसको प्रॉब्लम को, तो ये गलत नहीं है, ये आपका दिमाग दिखा रहा है। वहां पे भी कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरी लाइन लिख के उसको समझाने की जरूरत है। वहाँ जरूरत नहीं है कि आप पूरी लाइन लिखो और फिर समझाओ, नहीं, 4 वर्ड्स में अगर समझा पा रहे हो ना, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे आपको हैंड राइटिंग चेक करने नहीं आया है, उसने देख लिया कि 4 लाइनें बंदे ने कर दिया है, वो आपको रिकमेंड कर दिया है, बस हो गया, खींचने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं एसआरटी के, उसको करते हैं हम लोग, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि एसआरटी कैसे करनी है, कितना इजीएस्ट वे है एसआरटी को करने का। लेट अस डू सम एसआरटीज। उससे पहले एस्पिरेंट्स में बताना चाहता हूँ कि हमारा FK2 2022 का कोर्स 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर आप करना चाहते हैं इनरोल तो उसको कर सकते हैं। वी हैव अ सिलेक्शन रेशियो ऑफ 70%। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि अगर हम लोग 100 बच्चा इनरोल करते हैं तो वी हैव सिलेक्शन रेशियो ऑफ 70 एस्पिरेंट्स।
आउट ऑफ 170 एस्पिरेंट्स अगर रिटर्न क्लियर कर रहा है, इट इज़ अ बिग डील। एस्पिरेंट्स, इस बैच की फीस हम लोगों ने नेग्लिजिबल रखी है, नेग्लिजिबल। यू कैन सी 1000 रुपीज़ फीस है सिर्फ। डू यू रियली थिंक कि 4 मंथ्स का कोर्स है हमारा ये, और इसमें हम लोग की फीस ओनली 1000 रुपीज़ with 180 rupees GST? It means you have to pay 1180 rupees only for 4 months. Aspirants, अगर डिवाइड कर सकते हो तो आप देख सकते हो 280 to 290 रुपीज़ मंथली फॉर 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, जीएस एंड इंग्लिश। इससे कम कहीं नहीं मिलेगा यार। एंड एस्पिरेंट्स, वी वांट टू मेक 100% सिलेक्शन रेशियो इन अवर नेक्स्ट बैच। एस्पिरेंट्स, इसलिए हम लोगों ने एक स्कीम रखी है कि अगर आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो 50% मनी बैक गारंटी है। इट मीन्स 500 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएगा, एंड इट्स आर गारंटी। एंड एस्पिरेंट्स, ये हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि इससे हम लोग अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 100% रिजल्ट दूँ नेक्स्ट कोर्स में। ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी कोचिंग सेंटर का रिकॉर्ड नहीं है, बट हम करना चाहते हैं। एस्पिरेंट्स, 170 प्लस एस्पिरेंट्स रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी उनमें से एक बने। सो डू इनरोल फास्ट। अगर आप चाहते हो तो आप मुझको डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। ये हम एस्पिरेंट्स, ये आप पूरा पढ़ सकते हो। इसमें हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे फ्रॉम 15 अप्रैल। यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जो भी नीडेबल होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट्स रिटर्न फॉर्मेट में आपको मिलेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। 70% हमारा सिलेक्शन रेशियो है, मैंने क्लियर कर दिया। 50% मनी बैक गारंटी अगर नहीं होता है, बट इट्स माइन गारंटी कि आपका होगा ही होगा। लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं एनरोल। एंड एस्पिरेंट्स, आई विल मेक श्योर दैट दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। चलिए हम लोग अपनी एसआरटी स्टार्ट करते हैं। The first one is, you opposed strike in college and you are beaten up by strikers, your colleagues. क्या करोगे? उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉलेज में स्ट्राइक हो रही है, आपने स्ट्राइक को अपोज करने की कोशिश की है, एंड स्ट्राइकर्स ने आपको धमकाया या मारा है। आप क्या करोगे? कह दो सर मैं 8 लड़के बुलाऊंगा और फिर उनको मारूंगा। यही करोगे ना? ये नहीं करना यार, ये नहीं करना है। ये स्कूल में कर दिया, अब ऑफिसर बनने जा रहे हो, अब नहीं करना है। वॉट यू विल डू इज इन्फॉर्म द डिसिप्लिन कमिटी ऑफ कॉलेज एंड गेट द फर्स्ट एड क्लियर। इजी क्या हो सकता है? पॉजिटिव अप्रोच दिख रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है यार तुम्हारी। मेरे भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है आपकी। बस बताओ क्या इशू है इसमें? अपनी डिसिप्लिन कमेटी को इन्फॉर्म कर देना कि सर हाथापाई करने पुता है लड़के, मैं अपने पे आऊँगा तो फिर बहुत मारूंगा, तो आप संभाल लो और मेरे को फर्स्ट एड दे दो, थोड़ी चोट लगी है। बस हो गया यार, हो गया, रिकमेंड हो गया। अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दी, अपनी 1 OLQ आपने दिखा दी है, बस यही दिखाना था। 60 SRTs, इट मीन्स 60 OLQ दिखा देंगे, पागल हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करने के लिए। सेकंड, यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन द हाईवे एट फुल स्पीड एंड सडनली ब्रेक्स फेल। अब क्या करोगे? कि तो सर कूद जाएंगे। कूद तो जाओगे, काम भी तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर ऑफिसर बनेगा कौन? शिफ्ट टू न्यूट्रल गियर, यूज हैंड ब्रेक वंस स्लोड, गेट अ मैकेनिक टू रिपेयर। हो गया, शिफ्ट टू न्यूट्रल गियर, गाड़ी को मैं तुरंत न्यूट्रल कर दूंगा। क्लियर है? न्यूट्रल होते ही एक्सलरेट होना गाड़ी बंद हो जाएगी और अपने आप स्लो हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी स्लो होगी, आई विल यूज हैंड ब्रेक। तुरंत नहीं कर सकते, गाड़ी पलट जाएगी। जो कार चला लेते हैं वो ये बात जानते हैं, फुल स्पीड में कर दिया तो गाड़ी पलट जाएगी। गेट अ मैकेनिक टू रिपेयर, जैसे गाड़ी रुकी मैकेनिक को बुला के उसको सही करा दूंगा। इसमें पता है एक चीज़ मैंने क्या किया है, अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको मैं लास्ट तक सॉल्व किया है। देखो मैं शिफ्ट टू न्यूट्रल गियर, यूज हैंड ब्रेक वंस स्लोड, हो गया था, खत्म हो गया था। बट गेट अ मैकेनिक टू रिपेयर, मैं उसको करा देता हूँ सही, कि बाद में कोई और लेके निकले तो उसका काम ना हो जाए। बस ठीक है। या फिर देखो खराब है तो आपको सही तो कराओगे ही, वो मैंने लिख के दिखा दिया उसमें। इसमें मेरी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिख रही है, दिख रही है। स्पीड ऑफ डिसीजन दिख रहा है कि मैं घबराया नहीं, और एक ऑफिसर घबराता नहीं है, तुमको पता होना चाहिए। मैं घबराया नहीं, मैंने तुरंत गाड़ी न्यूट्रल गियर पे की, हैंड ब्रेक लगाया और सही करवा दी, मस्त मैं उतर गया। बस ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन दिखा दी है। एक स्पीड ऑफ डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू, ये होनी चाहिए। थर्ड, ही इज इन अ लिफ्ट विथ अ प्रेटी गर्लफ्रेंड,
व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, गर्ल और फ्रेंड अलग अलग है ना, लड़की दोस्त, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। क्या करोगे? लिफ्ट में हो अपने दोस्त के साथ में, लिफ्ट बंद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लिफ्ट स्टॉप हो गई, क्या करोगे? कहते तो सर मजा आ गया, यही चाहते थे जिंदगी में, यही तुम चाहते थे, बट ऑफिसर नहीं चाहता कि तुम ये लिखो, वहाँ ये मत लिख के आना सर मजा आ गया। अलर्ट द इमरजेंसी नंबर, हर लिफ्ट में इमरजेंसी नंबर एक जगह लिखा होता है, क्लियर है। जो जो गए हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ गया होगा यार, इमरजेंसी नंबर पे मैं कॉल कर दूंगा, बस हो गया, नंबर पे कॉल कर दिया, जब तक वो लोग आएंगे जब तक तब तक मैं बातें कर लूंगा, ठीक है। आपकी मैच्योरिटी दिख गई, तुरंत स्पीड ऑफ डिसीजन दिखा कि तुरंत नंबर देखा, मैंने कॉल कर दिया, फियरलेसनेस, डरा नहीं। कहते तो सर डरते तो वैसे भी नहीं है हम, और डरना चाहिए भी नहीं, लड़की को डरना चाहिए, वो डरी होगी। फियरलेसनेस देखिए कि डरने की कोई बात नहीं यार, मैंने फ़ोन मिला दिया, अभी आके वो लोग सही कर देंगे, तब तक अपन लोग बातें करते हैं, हो गया, रिकमेंड हो गया तुम। ही हैज़ सम अदर प्लान्स इन लाइफ बट हिज पेरेंट्स आर फोर्सिंग हिम टू ज्वाइन इंडियन डिफेंस सर्विसेज, क्या करोगे? कुछ और करना चाहते हो, घर वाले कह रहे नहीं बेटा आर्म फोर्सेस करनी है, यहाँ तो कहो उल्टा हो, बट इसमें जो मैंने लिखा है, तो आप क्या करोगे? स्टिक टू हिज प्लान्स, मेक हिज पेरेंट प्राउड वन डे विथ हिज सक्सेस, हो गया। अड़े रहोगे यार, देखो अड़ना तो पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है, यहाँ पे उल्टा है, बट अगर रियल लाइफ में बात करूँ, आपको आर्म फोर्सेस में आना है, घर वाले कह रहे हैं नहीं बेटा बैंक बन, ऑफिसर बन जाओ, नहीं यार देखो, जो मेरे को करना है मैं वो करूँगा, आगे जाके मैं परमवीर चक्र पाऊंगा और फिर आपको प्राउड फील करा दूंगा। इट शोज योर डिटर्मिनेशन, योर मैच्योरिटी, योर गोल अचीविंग पावर, कि गोल तो अचीव करना है, और गोल अचीव करना होता है, विक्रम बत्रा सर ने भी किया था, उन्होंने बोला था कि मैं कारगिल पे ऊपर जाके मार के आऊंगा, उस पॉइंट को मैं कब्जा करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया, तो ये तो होना ही चाहिए, डिटर्मिनेशन दिख रही है कि भाई बंदा छोड़ेगा नहीं, करके ही मानेगा, मैच्योरिटी है आपके अंदर। नेक्स्ट, you are moving across the road on a scooter when you observe that two boys on a bike snatch a lady gold chain and ride away, क्या करोगे? क्या करोगे? तुरंत चार पांच लड़के बुला के मारपीट? नहीं, आई विल फॉलो देम, मैं उनका पीछा करूंगा, सबसे पहले गाड़ी का नंबर नोट कर लूंगा, अगर पकड़ पाया तो ठीक है, नहीं पकड़ पाया तो आई विल कॉल द पुलिस, क्लियर है। आई विल फॉलो देम, नोट द नंबर, देन कॉन्टेक्ट द पुलिस, हो गया। नंबर मिल गया गाड़ी का, पुलिस ढूंढ लेगी, तुम्हारा काम यहाँ तक था, अगर पा जाते हो उनको तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को फोन कर दिया, वो कर देगी। इट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि बंदे ने तुरंत दिमाग लगाया, नंबर प्लेट का नंबर नोट कर लिया। फियरलेसनेस थी कि पीछा किया, डिसीजन टेकिंग था कि 2 सेकंड जैसे उसको दिखा कि चेन स्नेच हुई है, तुरंत भागा उसके पीछे, और ये एक ऑफिसर के अंदर होना चाहिए, अगर तुमने ये कर दिया तुम ऑफिसर बन गए। यू आर इन अ ट्रेन एंड लॉस्ट योर पर्स विथ मनी, व्हाट विल यू डू? सारा पैसा गया? नहीं, सारा पैसा नहीं गया, हमेशा मम्मी कहती है बेटा कुछ पैसा जेब में रखो और कुछ बैग में रखा करो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। आई विल यूज द मनी विच आई केप्ट सेफली इन माई लगेज फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड विल फाइल एन FIR लेटर, क्लियर है। इसकी जगह एक और चीज़ कर सकते हो, आई विल यूज माई ई वॉलेट, हर किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट होती है, फ़ोन है ना तुम्हारे पास, ई वॉलेट, या आई विल ट्रांसफर सम मनी फ्रॉम माई ई वॉलेट टू अ पर्सन एंड विल टेक कैश, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा ई वॉलेट से पैसा, और उससे मैं कैश ले लूंगा थोड़ा, तो वो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। ये देखो तुरंत मैंने सोच लिया, ये आप भी सोच सकते हो, बट थोड़ी प्रैक्टिस। इट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, की बंदे को प्रिडिक्ट कर सकता था कि ये सब हो सकता है, तो उसने अपना पैसा थोड़ा सा लगेज में रख रखा था, या ई वॉलेट सब किसी के पास होता है, इसमें भी इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी दिखती है। स्टूडेंट्स, कितनी 6-7 SRT हम लोगों ने की होंगी, 6 से 7 SRT की हम लोगों ने, और स्टूडेंट्स कितनी OLQs दिखा दी, हर किसी में मैंने एटलीस्ट एक गिनाई है आपको, किसी किसी में 3 भी गिनाई है मैंने। अगर मैं 10 से 12 भी लेता हूँ ना, कि मैंने 10 to 12 OLQs अगर आपको दिखा दी अपनी 6-7 SRTs में, है ही 15 यार, है ही 15, 15 OLQs ही तो है। आपके पास 60 SRTs है, SRT देने जब भी बैठोगे ना, अगर ये वीडियो देखिए चेहरे पे हंसी आ जानी चाहिए, अरे यार 60 की देती, 15 ही देते ना, 15 पे मैं 15 दिखा देता, 60 में 25-30 तो दिखा के आना यार, नाक मत कटवाना। कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया इस वीडियो में, यू कैन कमेंट डाउन, वीडियो के कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।
अगर कोई एसआरटी नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट डाउन कर देना, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। किस चीज़ में नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको वो मेरे को बता देना। देखो मैं अपने हिसाब से लाऊंगा वीडियो, तो मेरे को नहीं समझ में आएगा कि मैं जो दे दूंगा फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, वो आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए हो। तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए ये मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं उस चीज़ की वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वेलक्यूज फॉर लाइफ हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाके फॉलो कर लो। उसमें मैं बहुत सारी एसएसबी से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ। अगर किसी को कोर्स परचेज करना है तो मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ से आपको प्रॉपर वे बता दूंगा कि आप कैसे एनरोल कर सकते हो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।